हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा 78। ये आपकी जो है एक ही लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज में आई है। ये वर्कशीट जो है बेटा 6th 7th 8th तीनों ही क्लासेस की वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा 3 अक्टूबर 2020 यानी कि आपके सैटरडे शनिवार की वर्कशीट है। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं, देखते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन और वर्कशीट टाइम से मिलती रहे। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। साप्ताहिक गतिविधि। आज का जो हमारी वर्कशीट का जो विषय है वो है साप्ताहिक गतिविधि, यानी कि सप्ताह में क्या क्या गतिविधियां करते हैं हम लोग वो। प्रिय छात्र, इस सप्ताह भी हम प्रतिदिन की तरह 2 मिनट माइंडफुलनेस करेंगे। माइंडफुलनेस क्या होता है बेटा? हमें जो है सभी चीजों को त्याग कर शांत मन से एक किसी शांत जगह पे बैठ जाना है और आंखें बंद करके। तो ये हमारा होता है माइंडफुलनेस। यह काम सुबह सुबह करेंगे तो ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे। तो बेटा सुबह के मौसम में देखिए, पहले क्या होता था, आप लोग पार्क वगैरह चले जाते थे, लेकिन अब जो है कोरोना महामारी की वजह से पार्क में नहीं जा सकते। तो आप अपने घर की छत पर भी जा सकते हैं या कहीं भी शांत जगह जहां पर भी कोई बालकनी वगैरह हो, तो ऐसे में आप बैठकर जो है माइंडफुलनेस कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। सप्ताह की गतिविधि उपयोगी वस्तुएं। घर में उपलब्ध सभी उपयोगी वस्तुओं की एक सूची बनाइए। हम पहले वर्कशीट को पढ़ते हैं बेटा। तो घर में कौन कौन सी जो है उपयोगी वस्तुएं होती हैं? घर में देखिए, घर का ज्यादातर सारा ही सामान जो है उपयोगी होता है। इसके बाद है एक और सूची तैयार करें जिसमें ऐसी वस्तुओं का नाम लिखे जो रोज प्रयोग में लाई जाती हैं। इसमें तो लिखना है बेटा घर की वस्तुएं, जो जो हमारे घर में वस्तुएं होती हैं हमें वे लिखनी है। उसके बाद आता है कि ऐसी वस्तुएं जिनका हम रोज प्रयोग में लाते हैं। जैसे क्या रोज प्रयोग में लाते हैं हम? जैसे रसोई घर में मान लिया हमने आटा लगा लिया बेटा, दाल लगा ली, कोई भी सब्जी वगैरह लगा ली, बर्तन है जो कि हम रोज यूज करते हैं, पानी है, ऐसी चीजें। इसके बाद जैसे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम डेली यूज में प्रयोग करते हैं। फ्रिज का प्रयोग करते हैं, जो है हम पंखों का प्रयोग करते हैं डेली यूज में। तो ऐसे आप बहुत सारी चीजें जिनका भी आप डेली यूज में प्रयोग करते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद है बेटा ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जिनको सप्ताह में एक बार प्रयोग किया जाता है। यानी बेटा आपको ऐसी वस्तुएं लिखनी है जो कि आप सप्ताह में एक बार प्रयोग करते हैं। इसके बाद बेटा एक ऐसी सूची तैयार करें जिनको महीने में एक बार प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो वस्तु जो है, जिन चीजों का आप महीने में एक बार यूज करते हैं वो यहाँ पर लिखना है आपको। ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जिनका प्रयोग एक साल में होता है। यानी कि जो एक साल में जिन वस्तुओं का प्रयोग होता है, यानी कि इस साल प्रयोग की है वो रख दी है हमने, या जो है हमने इस साल प्रयोग की है वो वस्तु, वो अब हम अगली बार ही खरीदेंगे। ऐसे एक साल में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं। इसके बाद है बेटा ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जिनका प्रयोग नहीं होता है। यानी कि बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको वो लिखना है। इसके बाद है कि यदि हम प्रयोग न होने वाली वस्तुओं को ना खरीदें तो इसका क्या प्रभाव होगा स्वयं पर, समाज पर और पर्यावरण पर। तो बेटा ये वर्कशीट है जो आपने पढ़ ली है। तो इसके जो अब हम इसको सोल्व करते हैं, इसके आंसर लिखते हैं। तो देखिए बेटा मैंने वर्कशीट को सोल्व किया है, लेकिन आपको जो है अपने तरीके से इसके आंसर लिखने हैं। जो भी आपके घर में वस्तुएं हैं वो सारी आपको वही वस्तुएं लिखनी है। इसके बाद देखिए सबसे पहले था कि घर में उपलब्ध होने वाली वस्तुओं की सूची। तो घर में तो बहुत सारी चीजें होती हैं बेटा। अलमारी होती है, बेड होता है, मोबाइल होता है, टीवी, फ्रिज, कूलर, गैस, मेज, पंखे, सोफे, बर्तन, नल, चारपाई, लैपटॉप, मिक्सी, कपड़े, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको कि हम जो हमारे घर में उपलब्ध होती हैं। तो आप यहाँ पर और भी इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। मैंने सिर्फ आपको फॉर एग्जांपल एक हिंट दिया है कि आप ऐसे लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर अपने तरीके से लिखना है। इसके बाद है बेटा रोज प्रयोग में होने वाली वस्तुएं जो हम हर रोज प्रयोग में लाते हैं। क्या लाते हैं हम? बर्तन लाते हैं प्रयोग में, फ्रिज का भी हर रोज प्रयोग होता है, मोबाइल का भी, गैस चूल्हे का भी, चारपाई का भी, बिस्तर का भी, झाड़ू, खाने का सामान। ये ऐसी चीजें हैं बेटा जिनका हम हर रोज जो है प्रयोग करते हैं।
इसके बाद है बेटा सप्ताह में प्रयोग होने वाली वस्तुएं। तो सप्ताह में क्या प्रयोग होता है? सप्ताह में सफाई का सामान, जैसे कि हम वीक में जो है डस्टिंग करते हैं, यानी कि जैसे जॉब वगैरह पर होते हैं बेटा, आपके मम्मी पापा भी जैसे जॉब वगैरह पर होंगे तो क्या जो है घर की सफाई जो होती है वो अच्छी तरह से एक हफ्ते में ही, हफ्ते के जो है संडे में ही हो पाती है। तो सफाई का सामान जैसे डस्टिंग वगैरह का, जाले वाले उतारने हैं तो उसका जो हमारे जाले उतारने का वो डंडा होता है उसका प्रयोग हम हफ्ते में करते हैं। हेयर कट ज्यादातर जो है हेयर कट वीक में करवा लेते हैं, नहीं तो महीने में। इसके बाद प्रेस होती है जो ज्यादातर प्रेस का प्रयोग भी हम वीक में कर लेते हैं, जो 1 वीक में प्रयोग की जाती है। इसके बाद है बेटा महीने में प्रयोग की गई वस्तुओं की सूची। तो महीने में बेटा जैसे वीडियो गेम खेलना है, हर रोज तो वीडियो गेम खेले नहीं जाते। देखिए बेटा जो है एक हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए जिससे हमें पढ़ाई करने वाले बच्चे हमेशा ही बेटा सबसे इम्पोर्टेंट उनके लिए बुक्स होती हैं। तो वीडियो गेम का जो है कभी कभी टाइम लगता है। इसके बाद आटा चक्की का प्रयोग, आटा चक्की का प्रयोग हम जो है हर रोज नहीं करते, ना सप्ताह में करते हैं, ज्यादातर महीने में आटा चक्की का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है बेटा 1 साल में प्रयोग होने वाली वस्तुओं की सूची। तो त्योहारों का जो सामान है, त्योहार आते हैं जैसे होली है, दिवाली है, तो इसमें जो है साल में ही हम जो है त्योहार का सामान खरीदते हैं क्योंकि साल में ही त्योहार आते हैं ये। और इसके बाद जन्मदिन पर आने वाली वस्तुएं, जैसे जन्मदिन पर क्या हो गया बेटा, केक हो गया, क्योंकि एक बंदे का तो 1 साल में 1 बार ही जन्मदिन आता है तो 1 बार ही केक आता है। और इसके बाद बेटा जैसे कैप हो गई, जो जन्मदिन पर टोपी पहनते हैं वो वाली। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो जन्मदिन पर ही आती हैं, जैसे आपको सरप्राइज गिफ्ट मिलता है जन्मदिन पर ही मिलता है। इसके बाद बेटा राखी, राखी का त्योहार भी साल में 1 बार ही आता है। होली पर पिचकारी भी आप 1 बार ही खरीदते हैं। रंगों का प्रयोग भी साल में 1 बार ही किया जाता है। तो ऐसे आप और भी चीजें जो भी आपके मन में हो, आपके दिमाग में आया, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जिन वस्तुओं का प्रयोग नहीं होता, तो ऐसी बहुत सारी वस्तुएं होती हैं बेटा जिनका प्रयोग जो है वो खराब होने के बाद प्रयोग नहीं होता, या जो बिना खराब हुए, जैसे अखबार हैं ज्यादातर जो है इनको हम फिर रद्दी में डाल देते हैं। पुराने जूते हैं, पुराने जूते नहीं पहनते, नए लाने के बाद। कपड़े हैं पुराने, अखबार है, इनका प्रयोग, वस्तुओं का प्रयोग नहीं होता। इसके बाद था बेटा कि यदि हम प्रयोग ना होने वाली वस्तुओं को ना खरीदे तो इसका क्या प्रभाव होगा स्वयं पर, समाज पर, पर्यावरण पर। तो स्वयं पर तो क्या होगा बेटा, स्वयं पर तो ये होगा कि आपके पैसे बच जाएंगे, जो आप और कोई जरूरी सामान लेके आ सकते हैं उन पैसों से। उसके बाद समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है बेटा, यदि आपको कोई उपयोगी चीज नहीं है और आप उसे ऐसे ही अपने घर ले आते हैं तो ये जो है समाज पर इसका प्रभाव इसलिए पड़ता है क्योंकि अगर किसी को जरूरत है तो वो उस चीज को खरीद सकता है। इसके बाद पर्यावरण पर देखिए बेटा, वो चीज आपके लिए वेस्ट है और आप उसको क्या करेंगे, 10 दिन में, 20 दिन में या महीने में उसको जो है फेंक देंगे या कुछ भी कर देंगे, तो क्या होगा कि वो जो है हमारे पर्यावरण को हानि ही पहुंचाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जिन वस्तुओं का हमारे लिए कोई उपयोग नहीं होता, हमारे लिए उपयोगी नहीं होती, वो हमें जो है नहीं खरीदनी चाहिए। इससे एक तो जो है पैसों की बचत होती है और दूसरा हम अनुपयोगी वस्तुओं को फेंक देते हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो ये एक बार फिर पढ़ते हैं बेटा, जिन वस्तुओं का हमारे लिए कोई उपयोग नहीं होता या हमारे लिए उपयोगी नहीं होती, हमें उन्हें नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि हम नहीं खरीदेंगे इससे एक तो पैसे की बचत हो जाएगी और दूसरा हम अनुपयोगी वस्तुओं को फेंक देते हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। अगर हम खरीदेंगे तो पैसे की बर्बादी होगी, अगर हम नहीं खरीदते तो क्या होगा, हमारे पैसों की बचत होगी और हमें अनुपयोगी वस्तुओं को जो है हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं और जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो आई होप बेटा आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।